को जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। विधायक जी संघर्ष करो, विधायक जी संघर्ष करो, अभी तो ये लड़ाई है। ये सुरेंद्र भाई बंद कर दिया सब, बैठो। मंडला की धरती पर मेरे आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों, मैं पूरे पश्चिम मध्य प्रदेश की ओर से क्रांतिकारी सेवा जोहार पेश करता हूँ। मेरे को ये जानकारी पहले से ही है कि ये जो आपका इलाका है गोंडवाना का, मंडला, सिवनी, बालाघाट, इधर आदिवासियों के ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार होता रहता है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि मैं अकेला विधायक हूँ, बाकी है तो दल और दलदल वाले हैं। मैं अकेला जरूर हूँ, लेकिन मेरे आदिवासी समाज को, मंडला जिले के आदिवासियों को अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मैं नियम कानून जानता हूँ, और मेरी सामाजिक जिम्मेवारी भी है, क्योंकि मंडला जिले के जो लोग आप हो वही का वही मैं हूँ। मैं भी आदिवासी, आप भी आदिवासी, ये मेरी सामाजिक जिम्मेवारी बनती है। इसलिए आपकी परेशानी को दूर करना मेरी सामाजिक जिम्मेवारी है। और दूसरा, मैं विधानसभा का सदस्य हूँ। एक विधानसभा का सदस्य जो होता है वो पूरे मध्य प्रदेश के कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परेशानी हो लोगों की, उसको कागज पे लिखकर उठा सकता है और विधानसभा के अंदर सदन में भी पटल पर रख सकता है। ये बात सबको पता है कि मैं विधायक रतलाम जिले के सैलाना से हूँ, लेकिन विधानसभा का सदस्य हूँ। मैं पूरे प्रदेश के किसी भी जिले के, किसी भी आदिवासी की, किसी भी समाज के, किसी भी वर्ग की लड़ाई डंके की चोट उठा सकता हूँ। ये ताकत मेरे को मेरे विधानसभा क्षेत्र सैलाना के लोगों ने दी है। मैं मंडला की जमीन से मेरे क्षेत्र के लोगों को क्रांतिकारी जोहार पेश करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मेरे लोगों को। रतलाम जिले के लोगों ने मुझे बहुत ताकतवर बनाया है, और इस ताकत का इस्तेमाल मैं मंडला जिले के आदिवासी लोगों के हक और हुकूक के लिए करूंगा। ये 8-10 बिंदु जो ज्ञापन आप लोग देने वाले हैं कलेक्टर को, उसको मैंने देखा है। ये खनिज अवैध उत्खनन, चाहे वो गिट्टी हो, मिट्टी हो, कुछ और भी हो, जमीन के अंदर जो निकलता है उसको लेकर के हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल, जंगल और जमीन, पानी, पहाड़, डूंगर, जंगल और ये जो जमीन, इस पर हमारे आदिवासी लोगों का ट्रेडिशनल राइट है। ट्रेडिशनल को हिंदी में कहते हैं परंपरागत। आज हमारा अधिकार है। बीते कल को, बीते दशक को, बीते शताब्दी को, सदी को हमारे पूर्वजों का अधिकार था। 500 साल पहले भी हमारे पूर्वजों का, पुरखों का अधिकार था। इसलिए ये हमारा परंपरागत अधिकार है, और हम सबको जानकारी होना चाहिए कि परंपरागत अधिकार को आदिम अधिकार कहते हैं। कौन सा? आदिम अधिकार मतलब संविधान से भी पहले का अधिकार है। ये बहुत मजबूत अधिकार है। उस आदिम अधिकार के तहत ही भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची के प्रावधान को बनाया है। बस 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए 1996 में पेशा कानून बनाया है। उस पेशा कानून को भी कमजोर बनाया है।
कानून बनने के बाद भी उसको कमज़ोर किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं बीजेपी की सरकार के द्वारा। हम आज विधायक हैं, विधानसभा के अंदर अगर इस कानून को लागू करने के संबंध में कोई नियम बने, कोई नोटिफिकेशन आए, पॉलिसी किसी प्रकार की बने, तो आदिवासी लोगों के हित के खिलाफ अगर कोई कानून बनेगा, कोई नियम बनेगा, मैं उसको रोक दूंगा। राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, दिल्ली में पार्लियामेंट में कानून बनते हैं। हम जैसे लोगों को अगर दिल्ली लोकसभा में जाने का अवसर अगर मिलेगा तो बीजेपी की सरकार और बीजेपी के नेता उनकी नाक पकड़ लेंगे, हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। हम लोग गलत कानून हम बनने नहीं देंगे। अभी अभी हमने देखा है कि नोटिफिकेशन आया है, तकरीबन 500 गांव उजाड़े जाने की योजना बनी। कितने गांव? 500 विलेजेस। उन 500 गांव में कितने लोग बर्बाद होंगे उसका कोई आकलन, कल्पना नहीं कर सकते हैं। लाखों लोग 500 गांव में बाधित होगी, उनकी जिंदगी विस्थापित होंगे। विस्थापित का मतलब होता उजाड़ देना, उजड़ जाना। मकान हमारे वहाँ तोड़ दिए जाएंगे, हमारी ज़मीन हमसे छीन ली जाएगी, हमारे बच्चे उठा उठा के कहाँ भागते फिरेंगे, मजदूरी पे, पलायन पे भीख मांगनी पड़ेगी, ऐसी परिस्थिति बन जाएगी। उसको कहते हैं उजाड़ना, उसको कहते हैं विस्थापित होना। मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि मैं आखिरी सांस तक 500 गांवों की मैं लड़ाई लड़ूंगा, एक भी आदमी को विस्थापित नहीं होने दूंगा। इसमें एक बात मैं जरूर आपको मैं कह देना चाहता हूँ कि जब हम लोग अब कागज पे हमारी ओर से आपके लिए लड़ाई आज से शुरू हो गई। मेरे ऑफिस के अंदर में आपके मंडला और बालाघाट के 500 जिलों, 500 गांव हैं। उन गांवों के आदिवासियों को विस्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो गई, लेकिन उसको रोकने के लिए, उसको निरस्त करने के लिए मेरे ऑफिस से भी कार्रवाई शुरू आज से कर दी गई है। हम जब भी जरूरत पड़ेगी हम 2 जगह जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 2 जगह। एक तो मंडला का कलेक्ट्रेट और दूसरा बालाघाट का कलेक्ट्रेट, क्योंकि ये जो 2 जिलों के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, ये बड़े महत्वपूर्ण आदमी होते हैं, बहुत जिम्मेवार होते हैं। इनका काम है लोगों की समस्या को रिकॉर्ड पे लेना और उस पर कार्रवाई करना, राइट? तो जब मैं आपको सूचना करूंगा, क्योंकि देखो मैं अगर आ पाऊंगा तो मेरे पास में टाइम होगा तो ही, राइट? अब आपके हिसाब से आप तारीख तय करोगे, मैं नहीं आ पाऊंगा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। आज तो मैं क्या है कि मैं जबलपुर के अंदर में था, राइट? जबलपुर के आसपास के आदिवासी लोगों की कुछ समस्याएं थी, उसको लेकर के आया था। मैं रीवा में था 2 दिन पहले। रीवा जिले में हमारा कोल आदिवासी होते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के मैं इधर ही था, इसलिए आ गया। अगर आप लोग मुझे 8-10 दिन पहले पता नहीं होता तो मैं आज मंडला में नहीं आया होता। मैं पास में था इसलिए आ गया। इसलिए अभी पहले मैं भी थोड़ी कानूनी प्रक्रिया से स्टडी कर लूँ, मैं देख लूँ 500 गांव में किस आधार पर विस्थापित करना चाहते हैं, है कि नहीं? हमारी निजी जमीनें कितनी आ रही, कितने जमीन पर हमारा कब्जा है, सही है कि नहीं? कुछ जमीन पर हमारे लोग 50-100 साल से खेती बाड़ी करते आ रहे, हमारे बाप दादा पूर्वज, पट्टा नहीं मिला। मैं पट्टे दिलाने की लड़ाई लड़ूंगा और मैं संघर्षों से आंदोलन करके विधायक बना हूं, तो हम लोग विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे। विधानसभा आपको पता है 5-5 दिन, 7-7 दिन, 8-8 दिन चलती है। 3 महीने में, 4 महीने में एक बार नंबर आता है, मगर सड़क की लड़ाई हम लोग रोज लड़ते हैं। मंडला जिले के जिला प्रशासन को याद रखना चाहिए कि सेलाना का विधायक सड़क की लड़ाई ज्यादा लड़ता है और ढंग से लड़ता है। आज का जो प्रमुख मसला है, ये 10 बिंदु इस कागज पे लिखकर लाए हैं
मैं शॉर्टकट में संक्षिप्त में आपको बता दूं, ज्ञापन लेने कौन है? रेडी हैं क्या? आए हैं कि खाली ऐसी गाड़ी खड़ी कर दी? कैसा है? तो गाड़ी में से तो उतरो भाई जी, मुझे पता है आप ऑफिसर हो। हम भी बाई एक्सीडेंट पॉलिटिक्स में आ गए, वरना हम भी तुम्हारे बॉस रहते, आईएएस रहता मैं भी। सही है कि नहीं? अगर आप आए हो ज्ञापन लेने तो इधर आओगे, किधर गए हो? क्यों पुलिस वाले कहाँ हैं? 2-3 पुलिस तो खड़ी है, आपके अधिकारी पता नहीं गाड़ी खड़ी कर दी। मध्य प्रदेश शासन अपर कलेक्टर, मेरी भी गाड़ी में देखना विधायक लिखा हुआ है। विधायक का मतलब होता है विधान बनाने वाला, कानून बनाने वाला हूँ मैं भी, इसलिए इधर आ जाओ अगर हो तो। ऐसे आप बैठोगे कैसे काम चलेगा भाई? उधर जा रहे हो, इधर नहीं ले रहे हो ज्ञापन? इधर वापस पीछे मुड़ रहे क्या है? देखो राजी खुशी अगर ज्ञापन लेने आए हो तो इधर आ जाओ, और नहीं लेना हो, अगर तुम्हें अफसरशाही दिखानी हो, मैं तुम्हारे चैम्बर के वहां आता हूँ, जहाँ तुम्हारा ताला लगता है वहीं बैठूंगा। 10 दिन तक ज्ञापन का वाचन करूंगा मैं। कितने दिन तक? 10 दिन तक ज्ञापन का वाचन करूंगा। क्या कह रहे हैं? तो इधर बुलवाओ कि कहाँ है? ये ज्ञापन का ही तो चल रहा है। थोड़ा पास में तो आ जाओ। कैसे ज्ञापन? नहीं, ज्ञापन वाचन कर रहा हूँ मैं, कोई भाषण। थोड़ा पास में आ जाओ, सही रहेगा। हाँ, ज्ञापन ही वाचन कर रहे हैं। अब तो बहुत दूर खड़े हुआ है कलेक्टर साहब। बैठ जाओ, बाकी लोग शांति से बैठ जाओ। क्या पास का उधर देखो कलेक्टर साहब, हमारे ज्ञापन का विषय ये है, जिले के अंदर हो रहे नियम विरुद्ध अवैध उत्खनन के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मंडला जिले की समस्त 26 रेत खदान वंशिका कंस्ट्रक्शन के नाम से टेंडर हुआ है। तो सर ये एक ही आदमी को आपने 26 दे दिए, घपला तो आपको भी लग ही रहा होगा, क्यों? सही है कि नहीं? एक ही आदमी को मेरे को बोलना, मैं भी हमारे इधर के 1-2 आवेदन करवा दूंगा, पर एक ही को दिया तो लफड़ा है, इसमें गड़बड़ घोटाला है। किंतु ठेकेदार द्वारा नियमों को ताक में रखते हुए उत्खनन कर सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो कि निम्न बिंदुवार। इसमें आदिवासियों के फायदे की बात तो है ही है, लेकिन सरकार के फायदे की बात भी है। रेवेन्यू मतलब पैसा आपके पास में आएगा तो आपको वेतन टाइम से मिलेगा। आपके अधीनस्थ बहुत कर्मचारी ऐसे हैं कलेक्टर साहब, जिनको वेतन टाइम से नहीं मिलता। हमारा विधायक का वेतन भी टाइम से नहीं मिलता। तो ये जो चोर लोग हैं, अवैध उत्खनन वाले, ये बराबर पैसा अगर रेवेन्यू का देंगे, वसूली आप करोगे तो पैसा सबका टाइम पे मिलेगा, और हमारे लोगों के पास रोजगार जनरेट होगा, हमारे लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था होगी। हम ये 10 बिंदु बना के लाए हैं। नंबर 1, ठेकेदार के द्वारा नियम विरुद्ध जाकर बड़ी बड़ी पोकलेन मशीन लगाकर उत्खनन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय मजदूरों को रोजगार नहीं हो पा रहा। हमारा ये कहना कि 5वीं अनुसूची वाला इलाका पूरा का पूरा जिला आदिवासी इलाका है। हम तो कह रहे हैं यहाँ का कलेक्टर भी आदिवासी होना चाहिए। सही है कि नहीं? आदिवासी यहाँ के एडीएम, डीएम, एसडीएम सारे लोग आदिवासी होने चाहिए। तो जब यहाँ पर अगर ये जो खनिज का गिट्टी का जो है, ये भी आदिवासी ठेकेदार को मिलना चाहिए साहब। ये आपको नोट करना होगा। जब वीडियो हम बना करके आप ही को देंगे, रिकॉर्ड में लेना पड़ेगा आपको। हम जब हाईकोर्ट में पिटीशन डालेंगे तो फिर आपको ये डालना पड़ेगा।
ये कह के गए थे साहब। तो आदिवासी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इसमें मशीनों से काम चल रहा है। 2 नंबर, ठेकेदार के द्वारा नियमों को ताक में रखते हुए खदानों के अंदर मुरम को पाटते हुए रोड बनाई गई है, जिससे नदियों की सतह खतरे में है। पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन है। मर्जी पड़े ऐसे कैसे ये लोग सड़क बना दिए जा रहे हैं, नदी प्रदूषित हो रही है।